नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसा विषय लेके। क्या तंत्र होता है या किसी के ऊपर तंत्र कराया जा सकता है? क्या किसी के ऊपर तंत्र के कारण उसका जीवन चौपट हो सकता है? तरह तरह की बातें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। समय समय पे कुछ ऐसी अवस्थाएं सामने आती हैं, कुछ देख लेते हैं या कुछ सुन लेते हैं तो दिमाग में ये चीजें चलती हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है। देखिए, एक चीज समझिए, अगर किसी चीज का शब्द बना है तो उसका अर्थ जरूर होगा। शब्द मतलब तंत्र, तो उसका अर्थ जरूर होगा। संसार में कोई भी शब्द बना है, कोई भी संसार में कोई भी शब्द बना है तो उसका अर्थ जरूर होता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपने दुखों को लेके कम दुखी हैं और दूसरों की खुशियों को लेके ज्यादा दुखी हैं, जिसे हम कह सकते हैं हवा, टोना, नजर, नकारात्मक ऊर्जा या किसी प्रकार का तंत्र। इन चीजों पे आज हम बात करेंगे। चाहे हवा लगे, चाहे किसी प्रकार की घर में नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे कोई टोटका हो, चाहे वो टोना हो, कोई भी ऐसा तंत्र हो, ये भी तंत्र की संज्ञा में आएगा। चाहे कोई नजर का दोष हो, नजर दोष जिसे कहा जाता है। देखिए, इसका जवाब अगर कहा जाए, तंत्र का या इन चीजों का जवाब अगर कहा जाए तो हमारे और आपके पास नहीं है। इसका जवाब उन लोगों के पास है जिनके ऊपर ये होता है, जिनके ऊपर ये हो रहा है, जो इससे गुजर रहे हैं, उनके पास ये जवाब है। आज इसी पे बात करेंगे। इससे संबंधित कुछ लक्षण मैं बताऊंगा, कुछ ऐसे लक्षण बताऊंगा। अगर आपके अंदर ये लक्षण है तो आने वाले समय में कुछ इससे संबंधित मैं उपाय भी बताऊंगा, उन उपायों को करिएगा अगर ये लक्षण है तो। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिए, कभी भी इससे पीड़ित व्यक्ति, जो भी इससे व्यक्ति पीड़ित हो, उसके साथ बैठ के खाना मत खाइए। चाहे वो घर के अंदर का हो, बेटा हो, पिता हो, भाई हो, चाहे दोस्त हो, मित्र हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, उसके साथ खाना मत खाइए, नहीं तो इससे संबंधित चीजों में आप भी पीड़ित होंगे। चलिए, कुछ लक्षण मैं बताता हूं। देखिए, जिसके ऊपर ये अवस्थाएं होती हैं, चाहे नजर दोष हो, चाहे टोना टटका, जो भी मैंने चीजें बताई है, अगर लगता है तो कहीं ना कहीं उसकी ऊर्जा में कमी होगी। वो महसूस करेगा अंदर से अपनी ऊर्जा, या कह लीजिए कि उस ऊर्जा से व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है। यह भी कहा जाता है, ठीक है, यह भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों को सदैव, कुछ उपाय मैं और बताता हूं आपको, कुछ चीजें और बताता हूं, उसके बाद मैं जो है आपको बताऊंगा। देखिए, एक चीज का काम करिए, अगर जिसके ऊपर भी ये लगता है तो एक काम करिएगा, तांबे का लोटा ले लीजिएगा। तांबे का लोटा ले लीजिएगा, उसमें जल भर लीजिएगा और रात में सोते समय, जिस समय पे आप सोने जाएं, उस समय पे उस तांबे के लोटे में जल को जो है थोड़ा सा आप देखिए, और देखने मतलब तो लोटा है, उसमें पानी है, पानी में अपनी प्रतिमा को देखिए और उस समय पे ये बोलिए कि किसी भी प्रकार का कोई दोष, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर मेरे पास या मेरे घर में या मेरे शरीर पे है तो उसका जो है मुझे संकेत मिले। उसके बाद जो है इसको अपने घर पे, जहां पर भी आप सो रहे हैं, अपने सिराहने पे रख दीजिए। एक चीज का ध्यान रखिएगा, 2 फीट से ज्यादा दूर ना हो, इसकी दूरी 2 फीट से ज्यादा ना हो। और रात में रखिए। सुबह उठने के बाद तुलसी का पौधा छोड़ के, तुलसी का पौधे मत डालिएगा वो पानी, तुलसी का पौधा छोड़ के अन्य किसी पौधे में वो पानी डाल दीजिए। ऐसा आपको जो है 10 से 14 दिन तक करना है। अगर वो पौधा मुरझा जाता है, भाई पानी से कोई पौधा मुरझाएगा, और बहुत ज्यादा ही पानी आप नहीं डाल रहे हैं कि मुरझा जाए। अगर वो पौधा मुरझा जाता है तो मान के चलिए जो है कुछ ना कुछ नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर है। दूसरा, किस तरीके से आप देखेंगे, दूसरा उपाय देखिए, एक नींबू ले लीजिएगा। नींबू का रंग हरा होना चाहिए, हरे रंग का एक नींबू ले लीजिएगा और रात में जो है सोने से पहले नींबू हाथ में रख के, जो मैंने शुरुआत में कहा था, लोटे में जल को देखते हुए, ठीक है, अगर कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा, कोई ऐसा संकेत में, कोई नकारात्मक ऊर्जा या घर में या ऐसी कोई दिक्कत है तो उसके संकेत मिले, उसके बाद उसके ऊपर सर रख के सो जाइए। अगर रात्रि भर में नींबू का रंग
नीला पीला अगर होता है तो भी कहा जाएगा कहीं ना कहीं तंत्र से संबंधित चीजों में बढ़ावा है। ग्रसित है आप नकारात्मक ऊर्जा से, ये भी कहा जाएगा। बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, हाथ पैरों में कहीं ना कहीं दर्द है, डॉक्टर को दिखाते हैं तो कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, घबराहट बहुत ज्यादा है, पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, हाथ पैरों में दिक्कत या दर्द बना हुआ है, पहले नहीं था, अचानक से ये होने लग गया, तो भी कहा जाएगा। और डॉक्टर दिखाने पर कोई चीजें निकल के नहीं आ रही है तो भी कहा जाएगा कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा का। देखिए अब तो हम शहरों में रहने लग गए, ठीक है, सांप बिच्छू ये सारी चीजें जो है बड़े बड़े शहरों में कहाँ आ रही है। फिर भी एक ये भी तरीका है, अगर आपके घर में अचानक से सांप बिच्छू चमगादड़ भौरे, भौरा जो होता है, भौरे आने लग जाए घर के अंदर, पहले नहीं आते थे, तो भी ये कहा जाएगा कहीं ना कहीं आपके लिए आने वाला समय सिरदर्दी का है। आपके स्वास्थ्य, आपकी खुशियां, आपका धन इत्यादि चीजों के लिए आने वाला समय अच्छा नहीं है। भूख बहुत लग रही है, पेट बड़ा दुख रहा है, भूख बहुत तेज लग रही है, और जब खाना सामने आ रहा है तो मन ही नहीं कर रहा खाना खाने का, ये भी कहीं ना कहीं नजर का दोष है, नकारात्मक ऊर्जा को ये भी दिखाता है। भूख बहुत तेज लगती है लेकिन खाने का मन नहीं होता, खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, कंकड़ या बाल आ रहा है, खाना खाते समय, भोजन करते समय आपके खाने में कंकड़ या बाल लगातार कई दिनों से चल रहा है, वही खाना अन्य लोगों के लिए भी बना है, उनके में नहीं आ रहा है, आपके में आ रहा है, तो ये भी कहा जाएगा ये दोष है, ये भी कहीं ना कहीं इसको दिखाता है। सुबह या शाम जिस समय पे प्रातः काल और संध्या काल पे दीपक जलाया जाता है, सुबह या शाम जिस समय पे दीपक जलाया जाता है उस समय पे अगर घर में बच्चे हैं छोटे, वो रोने लग जाएं, या फिर कह लीजिए बड़ों में आपस में तकरार हो दीपक जलाने से पहले या जलाने के बाद, और ये महसूस करेंगे आप, ये आपको महसूस करना होगा कि ये पीछे से ये घटनाएं हो तो नहीं रही हैं। जिस समय पे दिया जलाते हैं उस समय पे बच्चों का रोना या आपस में तकरार होना, और खासकर मैं कहूँगा शाम के समय, अगर ये स्थिति है तो भी ये कहा जाएगा आपके ऊपर कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा या आपके घर के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का वास है। कुछ भी हो सकता है, नकारात्मक ऊर्जा का मतलब ये नहीं कि 10 तांत्रिक बैठ के आपके ऊपर तंत्र करा रहे हैं, छोटी भी होती है नकारात्मक ऊर्जा, बड़ी भी होती है। घर में कई बार ऐसा लगे, घर में कईयों बार ऐसा लगा कि आग लग गई, ठीक है, हर 10-12 दिन में 15 दिन में आग लग जा रही है, और पहले इस चीजें नहीं थी, ये भी कहीं ना कहीं इसको दिखाता है कि व्यक्ति के घर पे या उसके ऊपर इसका वास है। बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिनके घर में जानवर नहीं रुकते, ठीक है, जानवर नहीं रुकते, लंबे समय से नहीं रुक रहे हैं, बचपने से नहीं रुक रहे हैं तो एक अलग हो गया, लेकिन अगर जानवर हैं और रह रहे के मर जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं, और पहले सब कुछ ठीक था, अचानक से ऐसा होने लगा, तो भी ये कहा जाएगा घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तय है। देखिए नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव जानवरों के ऊपर और पेड़ पौधों के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं खूब शेयर करिए, लोगों के सामने ये चीजें जाएं, लोग इससे सावधान हो, और कोई आपसे इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। शरीर में अगर नीले रंग के चकत्ते पड़ने लगे, शरीर में नीले नीले जो है चकत्ते पड़ रहे हैं, तो ऐसे में भी कहा जाएगा तंत्र का प्रकोप जो है चालू है, या तंत्र जो है आपके ऊपर, या नकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर है। कम उम्र में झुर्रियां पड़ने लगे, कम उम्र में अगर कहा जाए बाल और खासकर ये हिस्सा जो है गायब हो जाए, और उसके बाद जो है झुर्रियां पड़ने लग जाए, और ऐसा भी अगर कहा जाए तो ये अचानक साल 1.5 साल में ये स्थितियां हो गई कि बाल जो है सर के उड़ गए और झुर्रियां जो है पड़ने लग गई, ये भी नकारात्मक ऊर्जा को दिखाता है। एक बहुत अच्छा बिंदु बताते हैं, बहुत सारे लोग, कई लोग ऐसे मिलते हैं कि पंडित जी आए दिन जो है, या आचार्य जी आए दिन जो है मेरे कपड़े फट जाते हैं, मैं निकल रहा था वहां फंस गया, फट गया, मैं निकल रहा तो उस कील में फंस गया, बेवजह के कपड़े फट रहे हैं। यह भी कष्ट को दिखाता है कि आने वाले समय में आपको कष्ट मिल सकता है, यह भी नकारात्मक ऊर्जा को दिखाता है। चतुर्दशी हो चाहे अमावस्या हो,
चतुर्दशी, अमावस्या, इन 2 दिनों में अगर घर के सदस्य बीमार या कोई ना कोई बीमारी पकड़ ले या कोई ना कोई समस्या हो जाए घर के सदस्यों को, तो भी कहा जाएगा चतुर्दशी को या अमावस्या को या दोनों दिन, तो भी कहा जाएगा आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है, चाहे भूमि दोष हो चाहे अन्य कोई बात हो। ये कुछ तरीके हैं मैंने जो आपको बताए। अचानक अगर घर में सीलन आने लग जाए, बना तो अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, पता नहीं कहाँ से सीलन आ गई, उसका कारण भी नहीं पता चल रहा है कि कहाँ से सीलन आ रही है, तो भी ये कहीं ना कहीं दोष कहलाएगा। ठीक है, ये भी घर से संबंधित जो है एक दोष कहलाता है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।